सो हेलो एवरीवन। हमने लास्ट सेशन में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की एक प्रॉपर्टी को पढ़ लिया था। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन एक्यूरेसी, या फिर हम कह सकते हैं टू चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमने कैलकुलेट किया था कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml² t-2। अब इसको चेक करते हैं, क्या हम डायमेंशन से चेक कर सकते हैं ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। हाफ क्या है? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। m मास और वेलोसिटी के लिए LT-1 उसका स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारा? ml² t-2। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन्स हमारी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वेयर जो है वो करेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी हमारी कितनी होती है? √2gm/r। यहाँ पे g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m यहाँ पे मास, r रेडियस। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो अभी आप इक्वेशंस देख रहे हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप आगे आने वाले यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली फोर्स क्या होता है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज G m1m2/r²। F, यहाँ से हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को निकालेंगे, तो क्या आएगा? G = F × r²/m1m2। अभी फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? mlt-2 r²। एक लेंथ है तो इसका भी l² लेंगे इसके लिए, अपॉन m1 m2 दो मासेस हैं, m1 एंड m1। सो ये क्या बनेगा? ml³ t-2 m²। सो ये m² जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? m⁻⁻1 l³ t-2। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारी? वेलोसिटी के क्या डायमेंशन होते हैं? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होंगे? LT-1। ये हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? √2gm/r। जी को अभी हमने कैलकुलेट किया यहाँ से। जी हमारा कितना है? m⁻⁻1 l³ t-2। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? एक मास है, उसके लिए m, और नीचे क्या है? रेडियस, सो l। सो m ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सो m तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
एल या ऊपर जाके -1 तो एल कितना बचेगा, एल स्क्वेयर टी -2 इतना ही बचेगा, और साथ में स्क्वायर रूट है। तो जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एल टी पोटेंस -1। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल। सो हमारी सेकेंड इक्वेशन से हमने क्या सीखा, टू चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की हम एक्यूरेसी या फिर उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, क्या इक्वेशन ठीक है या गलत है। न्यूमेरिकल देखते हैं इसके रिगार्डिंग। व्हाट इज द राइट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। मान लिया हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, फर्स्ट वन इज हाफ mv² प्लस me, सेकेंड वन इज हाफ mv²। अब हमें चेक करना है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सी इक्वेशन है वो करेक्ट है। फर्स्ट केस लेते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस me, लेफ्ट हैंड साइड। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन क्या है हमारे पास, ml² t -2। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या, m के लिए कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन LT -1 उसका स्क्वायर प्लस m, एंड देन एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, LT -2। तो ये हमारा क्या हो गया, ml² t पोटेंस -2 प्लस ml t -2। that is right hand side is not equal to लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन इक्वल नहीं है, तो मतलब ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन नहीं है। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अभी हमने कैलकुलेट किया लेफ्ट हैंड साइड काइनेटिक एनर्जी, हमारी काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन क्या है, ml² t पोटेंस -2। राइट हैंड साइड में मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए LT -1, देन इट्स स्क्वायर, सो ml² t पोटेंस -2। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, इट मीन्स दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर आवर काइनेटिक एनर्जी। देन नंबर ऑफ इक्वेशंस दी गई हों बट हमें पता नहीं है कि क्या ये इक्वेशन सही है, तो उस इक्वेशन को चेक करने के लिए हम प्रॉपर्टी सेकंड ऑफ डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, टू ड्राइव इक्वेशन। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से किसी भी इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फोर्स is depend on the mass and acceleration, drive it by force, mass and acceleration। हमें क्या कह रहा है कि फोर्स अगर डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन के ऊपर, तो ड्राइव कीजिए इक्वेशन को फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन की हेल्प से। हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम इसको ड्राइव करते हैं। सो यहाँ से क्या पता चलता है हमें, फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मास को, उसकी पावर हम ए ले लेते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, उसकी पोटेंस हम बी ले लेते हैं। सो इसको कंबाइनली लिखेंगे,
by combinedly force is directly proportional to m power a power b। प्रोपोर्शनैलिटी के को हटाएंगे, साइन को हटाएंगे, तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज के। इक्वेशन आ गई। लेट के इज इक्वल टू 1, सो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एम पोटेंस ए एंड ए पोटेंस बी। अब हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, एल टी माइनस टू, उसकी पावर क्या होगी बी। और मास के लिए हमने एम ही ले लिया है, कैपिटल एम। मास को हम कैपिटल एम से ही लेते हैं डायमेंशन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, एफ इज इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर -2 बी। जो एक्सेलरेशन की पावर हमने बी ली थी उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया था, हर एक के ऊपर पावर को असाइन कर दिया। अब फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टी -2, और इस तरफ हमारे पास क्या है, एम पावर ए एल पावर बी टी पावर -2 बी। सो अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग। ए की पावर क्या होगी 1, क्योंकि इस तरफ ए की पावर 1 है, यहाँ एम की पावर ए है, यहाँ एम की पावर 1 है, यहाँ एम की पावर ए है। सो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो एम क्या निकल के आएगा, ए क्या निकल के आएगा यहाँ से 1। इसी तरह बी क्या निकल के आएगा, क्योंकि एल की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एल की पावर बी है, सो बी इज इक्वल टू 1। ओके, सो एफ इज इक्वल टू, हमें ए और बी ही चाहिए थे, हमने क्या लिया था ऊपर, एफ इज इक्वल टू एम की पावर ए। सो एम की पावर ए कितनी आ गई है हमारी 1, एंड ए की पावर बी, बी क्या है हमारा, ए की पावर बी, बी की पावर कितनी है 1। सो एफ इज इक्वल टू एम ए। ये हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज कीजिए कि प्रेशर ऑन अ बॉडी ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन फोर्स एंड मास। हमें पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ पोटेंस ए, पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए पोटेंस बी, ये हमने एज्यूम किया है। ओके, कंबाइन करके इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ पोटेंस ए एंड ए पोटेंस बी। कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, एफ पोटेंस ए पोटेंस बी। दैट इफ के इज इक्वल टू 1 एंड पी इज इक्वल टू एफ पोटेंस ए एंड ए पोटेंस बी। प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल पावर -1 टी पावर -2। अगर हमें याद नहीं है तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, एल टी एम एल टी -2 एंड एरिया के लिए एल स्क्वेयर। सो क्या हो गया, एम एल -1 टी -2। ओके, ये हमारा प्रेशर हो गया इधर, और इधर क्या है फोर्स। फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टी -2, उसकी पावर कितनी है ए। देन क्या है एरिया, एरिया के लिए क्या होता है एल स्क्वेयर, उसकी पावर क्या है बी।
इधर क्या है, ml-1 t⁻²। इधर इस a पावर को हम सभी को असाइन कराएंगे तो यह क्या बनेगा, m⁻a l⁻a t⁻²a। और उधर क्या है, l⁻2b ml-1 t⁻²। अब इनको कंबाइन कर देंगे हम, m⁻a l की पावर यहाँ कितनी है a और उधर कितनी है 2b, तो ये कितना हो जाएगा l⁻a + 2b एंड देन t⁻²a। बाय कंपेयरिंग, यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आई, a = 1। ओके, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। a + 2b, l की पावर a + 2b है और इधर क्या है, l की पावर -1 है। a कितना है हमारा, 1 है। a को हम इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, 1 + 2b = -1। सो b हमारा कितना हो जाएगा, -1/2। b यहाँ से कितना हो गया हमारा, -1/2। एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ, पावर ठीक है। तो प्रेशर क्या है हमारा, F⁻A एंड A⁻B। A की वैल्यू कितनी है, 1, F पोटेंस 1 एंड B की वैल्यू, ये -1/2 1/2 नहीं 1 आएगी, कहीं बीच में गलती हो गई है, समथिंग वेंट रॉन्ग। -1 वैल्यू आएगी B की, मिनट क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। l⁻A l+2b = -1 l+2b = -1 अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें t से, तो a की वैल्यू -2a = -2a माइनस कर रहे हैं, a की वैल्यू 1 ही आ रही है, यहाँ से भी a की वैल्यू a + 2b और -1। हाँ, यहाँ पे एक गलती हुई, ये -1 है, ये इधर आके ये यहाँ पे +1 है। a की पावर a का वैल्यू कितनी आई हमारी, 1। ये इधर आके -1 और -1 ये ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा, -2। सो b क्या हो गया, -2/2। b की वैल्यू कितनी आई, -1। सो a की पावर -1। प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया।